राधे राधे भक्तों, आज हम करेंगे वैशाख मास महात्म का 27वां अध्याय। मैथिली जी कहने लगे कि वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां अत्य पुण्यकारक हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तभी श्रुतिदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सभी तिथियां उत्तम हैं, प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है तथा कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है उसको गोवध कृत्य, पितृघाती, आत्मघात पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। वैशाख धर्म सुख से साधने के योग्य है, जिससे अधिक और कुछ भी नहीं है। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता उसको नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो तब पापों का नाश करने वाली अमावस्या को कई गया जी का करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास तुम्हें कहता हूँ। जब पृथ्वी में सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। जब मनुष्य अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं से सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रानुकूल पुण्य कथाओं का श्रवण कर रहे थे। कहते थे कि सतयुग में भगवान की 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में 10 गुना फल भगवान के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम का उच्चारण करना ही अति उत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं वे बैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो ही रहा था तो नारद ऋषि एक हाथ में शीशन और दूसरे हाथ में जीहा को पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने लगे व नाचने लगे। सब ने आश्चर्य से पूछा कि नारद, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया, निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केवल केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इंद्रियां और जीहा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर कहीं अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवर्ण भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहनकर, कमंडलू हाथ में लेकर, जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचरण को देखने के लिए ब्राह्मण संपूर्ण जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और गुरु शिष्य से द्वेष कर रहे हैं। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं, वेद कहानी मात्र रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण सी बात हो गई है। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं, कुकर्मों में प्राण त्याग तक देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मन में कपट रखते हैं। अतः 27वां अध्याय समाप्त। आगे की कथा हम 28वें अध्याय में पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए भक्तों राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय।